अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी ब्रांडिंग के बारे में कि ब्रांडिंग क्या होती है और कंपनीज के लिए क्यों ज़रूरी है कि वो ब्रांडिंग करें अपने प्रोडक्ट्स की। तो हमने कहा था कि ब्रांडिंग का जब भी हम जिक्र करते हैं तो उसका मेन कंसर्न हमारा क्या होता है कि जब आप एक ब्रांड बन जाते हो तो आपके कस्टमर का ट्रस्ट आपके ऊपर डेवलप होना शुरू हो जाता है और आपके कस्टमर फ्रीक्वेंटली आपके पास आना शुरू कर देते हैं, आपके प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, वो इसको परचेज करते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कि फिर आपको एडवर्टाइजमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितना वर्ड ऑफ माउथ के मीन्स के एक बंदा दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को खुद ब खुद बताता जाता है और आपका प्रोडक्ट उसको रेफर करता जाता है। तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और आपके एक्सपेंसेस रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए कंपनीज का मेन फोकस क्या रहता है कि वो अपने ब्रांड्स को डेवलप करें, अपने जो है ना प्रोडक्ट्स के ऊपर एफर्ट्स करें, वो अपने कस्टमर के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन करें कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई हो सके एंड देन और वो जो है ना क्या हो सके, सेटिस्फाई भी हो सके। और उसके बाद हमारा मेन कंसर्न क्या होता है कि हम उनके साथ एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिलेशनशिप डेवलप कर सकें। आज जिस चैप्टर में हम जो है ना लास्ट चीज जो देखने वाले हैं दैट इज अबाउट सेलिंग। सर कहता है कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू ये क्या है कि हमारे पास क्या था कि वर्ल्ड इंडस्ट्री geared up for accelerated wartime production. When the war was over, this stimulated industrial machine turned to producing consumer products. By the mid 50s, supply was started to outpace demand in many industries. Businesses had to concentrate on ways of selling their products. Numerous sales techniques, such as closing, probing, and qualifying, were all developed during this period, and the sales department had an exalted position in a company's organizational structure. ठीक है, पहले मैंने आपको जो है ना थोड़ा सा इसके बारे में ओरिएंटेशन के बारे में बताया था मार्केटिंग के कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपके पास जो है ना डेवलप होता गया, किस तरीके से आगे जाता गया, ठीक हो गया। तो हमने कहा था कि जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि जो है ना प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि वॉर से अफेक्टेड लोग थे। ठीक है, तो हर कंपनी की कोशिश क्या थी कि वो इन नीड्स को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर सके और उनको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सके ताकि हम लोगों की नीड्स को कंप्लीट कर सके, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सके। और फिर हमने कहा कि जब मिड 50s आया तो हमारे पास सप्लाई उसकी स्टार्ट होगी और डिमांड जो है ना हमारे पास क्या था, उससे जो है ना हमारी सप्लाई इंक्रीज होना शुरू हो गई। उनकी फोकस किस चीज़ पे थी कि अब अपने प्रोडक्ट्स को वो सेल आउट कैसे करेंगे, तो उसके लिए उन्हें डिफरेंट किस्म की सेलिंग टेक्निक्स निकाली कि जो है ना उनके साथ क्लोज हो जाओ, उनके साथ मिलो, उनके साथ डिस्कशन करो। ठीक है, उनको बेनिफिट्स बताओ, ठीक हो गया कि उनके लिए जो है ना स्पेसिफिक क्राइटेरियाज डिफाइन करना शुरू कर दो कि वो जो है ना जैसे कैसे भी हो उनके प्रोडक्ट सेल आउट हो जाए। और इसकी वजह से क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन पे जो मेन फोकस क्या था वो एक ऐसे लेवल पे आ चुका था कि एग्जेक्टिव मींस के हमारे पास एक ऐसे पोजीशन पे आ चुका था, एक पावरफुल पोजीशन पे आ गया था कि जितने जो है ना कि वो जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन पोर्शन जो है ना इसको समझा जाता है कि सेलिंग डिपार्टमेंट के बगैर आपका जो है ना ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर ही नहीं सकती। और उनका मेन फोकस क्या होगा कि वो जो है ना बस अपने प्रोडक्ट को बेस्ट से बेस्ट जो है ना तरीके से सेल आउट कर सके और ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सके। तो क्या था कि आपके पास जो है ना वो कस्टमर से मिलना शुरू हो गया, उनके साथ जो है ना डिस्कशन, उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, ये सारी की सारी चीजें चलती कि जैसे हमारे यहाँ देखें तो जैसे आपके मेडिसिन में, फार्मेसी में, फार्मेसी साइड पे क्या होता है कि जो है ना सेल्स फोर्सेस उन्होंने बनाई हुई हैं, वो जो है ना क्या करते हैं कि डॉक्टर्स के पीछे भागते हैं, उनको जो है ना बेनिफिट्स ऑफर करते हैं, उनको प्रोडक्ट्स जो है ना जैसे कैसी भी हो सेल आउट करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग हमारा प्रोडक्ट अपने पास प्लेस करें, उसको रिकमेंड करें और हमारा प्रोडक्ट सेल आउट हो। तो इसी तरीके से तब भी जो है ना यही सिचुएशन थी कि जब हमारे पास जो है ना सप्लाई ज्यादा हो गई और जो है ना हमारे पास डिमांड खत्म हो गई थी, हो गया सैचुरेट हो गई उनकी, तो अब उन्होंने क्या किया कि सेल्स के ऊपर फोकस कर दिया। तो इसलिए कहते हैं कि द सेलिंग कॉन्सेप्ट proposes that customers, be individual or organization, will not buy enough of the organization product unless they are persuaded to do so through selling efforts। कि इनका ख्याल क्या था कि सेलिंग कॉन्सेप्ट में हमारे पास जो है ना इनकी जो अप्रोच थी वो ये थी कि हमारे कस्टमर क्या है कि हमें उनको कंपेल करना हो, वो हमारे पास जो है ना एक्स्ट्रा चीजें नहीं लेंगे। जब उनकी नीड फुलफिल हो चुकी है तो वो एक्स्ट्रा क्यों लेंगे? तो हमारी कोशिश क्या होगी कि हम उनको इनकरेज करेंगे, परसुएट करेंगे कि हम जो है ना उसको इनकरेज कर सकें कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीद लें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सेलिंग एफर्ट्स को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। सो ऑर्गेनाइजेशन शुड अंडरटेक सेलिंग एंड प्रमोशन ऑफ देयर प्रोडक्ट फॉर मेकिंग मार्केटिंग सक्सेस। The consumer typically are inert and they need to be motivated for buying by converting their inactive need into a buying motive through persuasion and selling action.
कि हमारे पास कंज्यूमर्स क्या है कि वो जो है ना हमारे पास जो है ना वो खुद स्टार्ट नहीं लेते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, वो एक चीज को परचेज नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल आप जो है ना उसको उसके बेनिफिट्स ना बताओ और उसको मोटिवेट ना करो कि वो इस चीज को परचेज कर। जैसे आप मार्केट वगैरह में जाते हो कोई प्रोडक्ट जो है ना पसंद करते हो, तो आपको एक चीज पसंद ना भी हो तो वो इतनी तारीफ है और वो चीजें बताना शुरू कर देते हैं आपको कि आप खुद ब खुद राजी हो जाते हैं, आपका माइंड चेंज होना शुरू हो जाता है, आप कहते हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, ये बंदा जो मुझे रिकमेंड कर रहा है ये चीज मुझे चाहिए, मुझे परचेज करनी चाहिए। सो मास सेलिंग वालों का मेन काम क्या है कि वो आपको परसुएट करे, वो आपको जो है ना मोटिवेट करे कि आप जो है ना परचेजिंग करो। और इनके अकॉर्डिंगली क्या था कि कंज्यूमर जो है ना वो खुद कभी भी स्टार्ट नहीं लेगा, कभी भी जो है ना बाय नहीं करेगा। आपकी कोशिश क्या होगी कि आप उनको परसुएट करो, उनको मोटिवेट करो, उनको रियलाइज कराओ कि दे नीड दिस प्रोडक्ट एंड दे हैव टू परचेज इट। सो कहते हैं कि दिस अप्रोच इज particularly useful in cases of unsought goods like life insurance, vacuum cleaner and firefighting equipment. These industries are seen as very strong network of sales force. This concept is also applied where business need to sell due to overproduction of goods, where their goal is to sell what they produce than what the consumer really wants. For example, perishable products. कहते हैं कि ये चीज हमें कहाँ पे ज्यादा नजर आती है, अनसॉल्ड गुड्स के बारे में जब हमने जिक्र किया था कि वो चीजें जो है ना जिसके बारे में लोग हेजिटेट करते हैं, जिसके उनको जो है ना इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती, तो क्या तो वो जो है ना वहां पे इन चीजों की बड़ी जरूरत पड़ती है और जो है ना आपके पास आपको परसुएशन के लिए जो है ना लोग चाहिए होते हैं, आप उसके लिए सेल्स फोर्स को हायर करते हो ताकि हमारे पास जो है ना ये चीजें कस्टमर हमारे लिए जो है ना डेवलप कर सके और हमारे लिए सेलिंग कर सके। बैंक्स में क्या होता है कि अगर आप बैंक में जाते हो वहां पे जॉब करते हो सेल साइड पे, तो आपको कहेंगे जी इतने कस्टमर्स के अकाउंट बना कर दो, इतने कस्टमर के अकाउंट बना कर दो, इन लोगों को जो है ना क्या करके दो, हमारी जो है ना पॉलिसी सेल आउट करके दे दो, इंश्योरेंस की पॉलिसीज हमें सेल आउट करके दो, तो आपको जो है ना इसके ऊपर बेनिफिट मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो वो क्यों इस पॉलिसी को अपना रहे? जस्ट बिकॉज कि वो चाहते हैं कि ये चीज सेल आउट हो सके, लोगों को हम ये चीज रियलाइज कराएं कि ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और इनको ये चीज परचेज करनी चाहिए। कहते हैं कि इसके अलावा भी हमारे पास ये चीज जो है ना इस्तेमाल हो सकती है कि जहां पे हमारे पास क्या हो जाता है कि हमने ओवर प्रोडक्शन कर ली थी, ठीक है, और अब हम चाहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर दें क्योंकि वो खराब हो जाए। तो वहां पे क्या करते हैं, उनकी कोशिश क्या होती है उसको ज्यादा से ज्यादा सेल आउट कर सके। अब जैसे इतवार बाजार में आप देखो सुबह जो है ना एक चीज की कीमत एक होती है, लेकिन जब शाम का टाइम आता है तो उनकी कोशिश क्या होती है कि वो जो है ना उस चीज को सेल आउट कर दे, वो प्राइसेस को कम करना, डीलिंग्स जो है ना लूज कर देना, आपके ऊपर एफर्ट ज्यादा कर देना कि वो सामान जो बच चुका है वो अपने साथ वापस ना लेकर जाए बल्कि जैसे कैसे भी हो उसको सेल आउट कर दे। तो इसीलिए कहता है कि सेलिंग रेफर्स टू शॉर्ट टर्म नीड टू क्लोज अ सेल, get an agreement signed and ultimately do what needs to be done to sell a product। कि सेलिंग का फिर इससे मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म, जिसमें आप जो है ना क्या करते हो कि आप अपनी डील को क्लोज कर दो, कि बस अभी कस्टमर आए आप उसको इनकरेज करो जैसे कैसे भी वो आपका प्रोडक्ट खरीद ले, वो एग्रीमेंट साइन करे, या फिर वो क्या कर सके कि आप उसके लिए जो भी कोशिश करते हो उसको बेनिफिट देते हो, उसको लो प्राइस करते हो, उसको प्रमोशनल ऑफर देते हो, जो भी करके आपने क्या करना है प्रोडक्ट को सेल आउट करना है और ये आपका मेन मोटिव होता है। तो आपकी पूरी कोशिश जो है ना सेलिंग में क्या होती है, जैसे कैसे भी हो कस्टमर को प्रोडक्ट आपने सेल आउट करके ही रहना है। तो कहता है कि सेल्स टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज आर रियली बेस्ड ऑन व्हाट इट टेक्स टू क्लोज द डील, व्हिच इज क्रूशियल टू एनी बिजनेस। For example, setting sales volume targets for a period, weeks, months, and quarters, and have strategies in place where the individual responsible for actually selling can make those targets। ठीक है कि आपके पास क्या हुआ कि आपके जो है ना जैसे मैंने आपको कहा कि सेल्स फोर्स को हायर किया जाता है, सेल्स फोर्स को टारगेट दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि जी आपने इस मंथ में इतने प्रोडक्ट सेल आउट करने हैं, आपने इस वीक में इतने अकाउंट्स हमारे लिए लेकर आने हैं, इतनी पॉलिसीज आपने सेल आउट करनी है। तो इन सब का मेन मकसद क्या होता है, उनको जो है ना टारगेट्स वगैरह सेट करके उनके ऊपर प्रेशर डालना, उनको जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि आपने क्या करना है कि ये हमें हर हाल में सेल आउट करना है और आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। जब आप इस पोजीशन पे आ गए हो, सेल्स फोर्स बन गए, हमारी सेल्स की टीम का हिस्सा बन गए हो, तो अब आपने क्या करना होगा कि हमारे इन टारगेट्स को हर हाल में मीट करना होगा। तो बेसिक आइडिया क्या हुआ सेलिंग का कि सेलिंग का मतलब हमारे पास हमारे प्रोडक्ट को सेल आउट करना। क्यों? क्योंकि हमारे इसके फिलॉसफी क्या है कि हमारे कस्टमर्स या कंज्यूमर्स वो एक प्रोडक्ट को हेजिटेट करते हैं या वो परचेज नहीं करना चाहते, या फिर उनकी जो है ना क्या है कि उनके पास इतना नॉलेज नहीं है, नो हाउ नहीं है, तो वो जो है ना पर हमें क्या करना पड़ता है, उनको परसुएट करना पड़ता है कि वो जैसे कैसे भी हो हमारा प्रोडक्ट खरीद लें। और इसके लिए वो क्या करते हैं कि सेल्स फोर्स को हायर करते हैं, जो क्या करते हैं कि उनको जैसे कैसे भी हो कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर दे, कोई जो है इंसेंटिव्स दे दे, प्रमोशनल ऑफर्स दे दे, लेकिन वो क्या करेगा कि वो हर हाल में वो प्रोडक्ट उसके लिए क्या करके देगा, सेल आउट करके देगा,
ताकि उनके टारगेट्स को वो मीट कर सके और उनका प्रोडक्ट सेल आउट कर सके। तो फिर इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारे पास मार्केटिंग और सेलिंग में फिर क्या फर्क? तो इसीलिए कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, कि मार्केटिंग एंड सेल्स आर बोथ एम्ड एट इंक्रीजिंग रेवेन्यू। ठीक है, दोनों का मकसद रेवेन्यू है, कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, उनके लिए प्रोडक्ट बनाना और उनको सेल आउट करना, प्रॉफिट के लिए है। ठीक है, और इसके अलावा आप जो है क्या करते हो कि सेल्स जो है ना प्रो करते हो, ठीक है, तो वो भी हम किस लिए करें? लोगों को प्रोडक्ट सेल आउट करना, जो है ना उसको फोर्स करना, ताकि हमारी रेवेन्यू इंक्रीज हो सके। सो कहता है कि दे आर सो क्लोजली intertwined that people often don't realize the difference between the two. Indeed, in small organizations, the same people typically perform both sales and marketing tasks. Nevertheless, marketing is different from sales. As the organization grows, the roles and responsibilities become more specialized. कि हमारे यहाँ अगर आप देखें तो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इनके साथ जो है ना दोनों को कनेक्टेड समझती है, या फिर लोग इसको जो है ना इंटरवेंट समझते हैं कि जी ये दोनों एक ही चीज है, मार्केटिंग और सेलिंग एक ही काम होता है। ठीक है, तो ये दोनों में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। किस तरीके जमीन आसमान का फर्क है? ठीक है, कि मार्केटिंग वालों का अलग काम है, ठीक है, सेल्स वालों का अलग काम है। तो आप दोनों को मर्ज नहीं कर सकते। मार्केटिंग वालों को क्या है? नीड को आइडेंटिफाई करना, उसके लिए जो है ना क्या करना, 4 P's को अप्लाई करना, प्रोडक्ट बेस प्राइस प्रमोशन करना, और फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करना, इनका काम होता है। जबकि सेल्स वालों का काम क्या होता है? कि उनका काम हमारे पास प्रोडक्ट को हर हाल में सेल करना, अपने कस्टमर्स को परसुएड करना कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज करें। तो ये दोनों के दरमियान डिफरेंस है, और कहता है कि ये हमारे पास कब रियलाइज होता है? जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती जाती है, तब उनको रियलाइज होता जाता है कि मार्केटिंग वाले अलग हमारे पास काम करेंगे, सेल्स वाले हमारे पास और स्पेशलाइज्ड लोग होने चाहिए जो इन एक्टिविटीज को अलग तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए अगर हम देखें तो यहाँ पे टेबल में हमें जो है ना डिफरेंसेस बताए गए मार्केटिंग और सेल्स के दरमियान। सो डेफिनेशन वाइज अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो कहता है कि मार्केटिंग इज द सिस्टमैटिक प्लानिंग, implementation and control of business activities to bring together buyers and sellers। के मार्केटिंग वालों का काम क्या हुआ कि एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉपर चैनल के साथ आप उसके लिए क्या करते हो? एक प्रॉपर प्लान बनाते हो, उस प्लान को इम्प्लीमेंट कराते हो, और फिर उन एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हो, लेकर जाते हो एक सीक्वेंस में, ताकि बायर्स और सेलर मिल सके। जब आप सही प्रोडक्ट सही कस्टमर के लिए सही टाइम पे और सही मार्केट में लॉन्च करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके जो है ना बायर्स और सेलर दोनों मीट होंगे। जबकि सेल्स कहता है कि सेल इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज वेयर द बायर रिसीव्स गुड्स टेंजिबल और इंटेंजिबल सर्विसेज एंड और एसेट इन एक्सचेंज फॉर मनी। कि सेल्स में कहाँ पे क्या होता है कि दो पार्टीज होती हैं, कि एक उसमें वो गुड रिसीव करता है, दूसरा उसके बदले में पैसे लेता है। तो उसका मेन काम क्या हुआ सेल्स वाला का? कि मैंने सामान को बेचना है और उसके बदले मैंने पैसे लेने हैं। जबकि मार्केटिंग वालों का काम क्या हुआ? कि वो बायर और सेलर को मिलाएगा किस तरीके से? एक प्रॉपर प्लान के साथ, एक प्रॉपर पॉलिसी के साथ, एक जो है ना कंट्रोल एनवायरनमेंट में एक सेटअप के साथ उनको मिलवाएगा। अप्रोच वाइज अगर हम देखें तो कहते हैं कि ब्रॉडर रेंज ऑफ एक्टिविटीज टू सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज, client relationship, etc. determine future needs and has a strategy in place to meet those needs for the long-term relationship। कि उनकी अप्रोच क्या होती है? जैसे हमने कहा कि उनका काम क्या है कि प्रोडक्ट और जो है ना सर्विसेज और इन तीन चीजों को देखना है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक ऐसे लॉन्ग टर्म की प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज बनाएगा कि वो कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप मेंटेन कर सके। वन टाइम ना हो कि बस प्रोडक्ट सेल आउट कर दिया और बात खत्म होगी, बल्कि कस्टमर फ्रीक्वेंटली आए, एक ट्रस्ट डेवलप हो जाए। जबकि सेल्स क्या कहता है कि मेक कस्टमर डिमांड मैच द प्रोडक्ट्स द कंपनी करंटली ऑफर्स। कि हम उसमें क्या करते हैं कि कस्टमर की डिमांड को मैच करवाते हैं, कि कस्टमर को हम ये चीज रियलाइज करते हैं कि आपको इस चीज की जरूरत है प्रोडक्ट ए की, ना कि प्रोडक्ट बी की जरूरत है, और आप उसको परसुएट करते हो कि प्रोडक्ट ए इज बेटर फॉर यू देन प्रोडक्ट बी। थर्ड चीज, फोकस। कहता है कि ओवरऑल पिक्चर टू प्रमोट डिस्ट्रीब्यूट प्राइस प्रोडक्ट सर्विसेज fulfill customer wants and needs through product and services the company can offer। कि हमारे पास ओवरऑल इसका काम क्या होता है? मेन टारगेट क्या है? जो हमने कहा 4 P's, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, इन चीजों के ऊपर फोकस होती है कि वो इसको प्रॉपर तरीके से सही टाइम पे सही प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करके उनकी नीड को जो है ना सेटिस्फाई कर ले।
जबकि फोकस हमारा जब सेल्स में होता है तो वहाँ पे क्या है कि फुलफिल सेल्स वॉल्यूम ऑब्जेक्टिव्स, कि वहाँ पे हमारे जो सेल्स वॉल्यूम के ऑब्जेक्टिव हमें दिए गए होते हैं, जो टारगेट्स दिए होते हैं, वहाँ पे हमारा काम क्या होता है कि इन चीज़ों को अचीव करना और हमें जो है ना वो टारगेट्स को मीट करना, कि जैसे कैसे भी हो हमने कंपनी का प्रोडक्ट सेल आउट करना है। प्रोसेस कैसे चलता है हमारे पास मार्केटिंग का, तो कहता है कि एनालिसिस ऑफ मार्केट, distribution channel, competitive product and services, pricing strategies, sales tracking and market share analysis, budget। ठीक है कि आपके पास क्या होता है कि आप जो है ना मार्केट को देखते हो कि मार्केट में डिमांड है कि नहीं है हमारे प्रोडक्ट की। फिर उसके बाद हमने इस मार्केट में लोगों तक वो चीज़ पहुंचानी कैसे है, किसके थ्रू पहुंचानी है, चैनल्स के थ्रू पहुंचानी है। फिर हमारे कंपेटिटर का प्रोडक्ट और सर्विसेज वो कौन सी ऑफर कर रहे हैं और हम उससे खुद को अलग कैसे करेंगे, और फिर हम उसके लिए कैसे तरीके से प्राइसिंग करेंगे कि लोग हमारा प्रोडक्ट परचेज करें हमारे कंपटीटर को छोड़ के। और हमने सेल्स को देखना है कि हमारे जो सेल्स हैं वो टारगेट्स मीट हो रहे हैं कि नहीं मीट हो रहे, और हमारा प्रोडक्ट डिजायर्ड कस्टमर तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, जिसके बेसिस पे हम अपना मार्केट शेयर एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट को देखें कि हमारे मार्केट में पीस ऑफ केक में जो है ना हमारे पास हमारा जो पाई है या हमारा जो शेयर है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, जिसके हम बजट भी कह सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारे पास सेल्स का जिक्र आए तो यूजुअली वन टू वन होता है कि आप एक बंदे के पास जाते हो, उसको इंकरेज करते हो कि वो प्रोडक्ट को परचेज करे, फिर दूसरे के पास जाते हो, उसको ही परसुएट करते हो, फिर तीसरा चौथा, तो वहाँ पे हमारे पास यूजुअली वन टू वन हमारे पास परसुएशन चलती है। स्कोप क्या है हमारे पास मार्केटिंग, मार्केट रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, पब्लिक रिलेशन, कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन। कि हमारे पास यहाँ पे हमारा स्कोप क्या होता है कि मार्केट रिसर्च हमारी फोकस है कि हमने नीड को आइडेंटिफाई करना है, फिर हमने जो है ना एडवर्टाइजमेंट करनी होती है जो हमारे प्रमोशनल टूल्स हैं, हमने सेल्स इनकर करनी होती है, हमने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, पब्लिक रिलेशंस पीआर अपने जो है ना पब्लिक रिलेशन को डेवलप करना है, कस्टमर के साथ मिलकर उनके साथ डिस्कशन करना, ठीक है, उनके साथ सोशलाइज होना, कस्टमर को अच्छी सर्विसेज देना और उनकी सेटिस्फैक्शन हमारा मेन एम होता है। लेकिन जहां पे हमारे पास सेल्स के जिक्र है तो उसका स्कोप क्या होता है कि वंस अ प्रोडक्ट हैज बीन क्रिएटेड फॉर कस्टमर नीड, परसुएट द कस्टमर टू परचेज द प्रोडक्ट टू फुलफिल हर नीड्स। कि जब एक दफा कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बन चुका है तो अब आपने उसको हर तरह से इनकरेज करना है कि हाँ वाकई ये प्रोडक्ट आपके लिए बड़ा जरूरी है और आपने ये प्रोडक्ट हर हाल में परचेज करना है। देन हम कहते हैं कि हॉरिजन टाइम ड्यूरेशन वाइज देखें तो मार्केटिंग हमारे पास एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। क्यों, क्योंकि हमने जो है ना फ्यूचर में देखना होता है कि कस्टमर के जो है ना ट्रस्ट को कैसे डेवलप करते हैं, कस्टमर को हमने एक बेहतर प्रोडक्ट कैसे बनाना है, प्रोवाइड करके देना है, और फिर हमारे कस्टमर के साथ हमने जो है ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसे बनाना है। लेकिन सेल्स वालों का काम शॉर्ट टर्म है, हमने अभी देखा डेफिनेशन में कि प्रोडक्ट सेल आउट हो, उसका ताल्लुक खत्म हो जाए, तो उसका काम सिर्फ शॉर्ट टर्म का होता है। स्ट्रेटेजी हमारे पास मार्केटिंग इज अ पुल, सेल्स इज अ पुश। ठीक है कि मार्केटिंग पुल खींच के लाता है लोगों को, ठीक है, उसका क्या काम है, पुल करना, खींचना उसका काम है। किस तरीके से खींचना है कि वो इस तरीके से प्रोडक्ट को डिजाइन करे, डेवलप करे और एडवर्टाइज करे कि लोग खुद कस्टमर उसके पास आके उसके प्रोडक्ट को परचेज करें। जबकि सेल्स हमारे पास पुश है कि वहां पे आपका कस्टमर मोटिवेटेड नहीं है, वो प्रोडक्ट नहीं परचेज कर रहा, बल्कि हम उसको पुश कर रहे हैं कि परचेज करो, ये आपकी जरूरत है और आपको इसकी जरूरत है, और आपके लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ना खरीदी तो फिर आपकी जो है ना लाइफ मुश्किल हो जाएगी। तो हम वहां पे उसको पुश करते हैं कि वाकई ये चीज परचेज करो, क्योंकि हमने क्या कहा कि सेलिंग में हमारा काम परसुएशन है। तो परसुएशन से मुराद हमारा क्या हुआ, उसको पुश करना कि यार ये चीज परचेज कर लो। प्रायोरिटी मार्केटिंग शोज हाउ टू रीच टू द कस्टमर्स एंड बिल्ड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स। ये वही डेफिनेशन की बात कि प्रायोरिटी हमारा क्या है कि कस्टमर तक पहुंचना, ठीक है, और फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उसका डेवलप करना कि कस्टमर मेरे पास बार बार मोर फ्रीक्वेंटली मुझसे परचेजिंग करे। सेलिंग इज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ मार्केटिंग। और सेलिंग कब पॉसिबल है, जब आप प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग कर लेते हो, प्रमोशन कर लेते हो, कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना लेते हो, फिर आप अपना प्रोडक्ट इजीली सेल आउट कर सकते हो। आइडेंटिटी क्या है मार्केटिंग की, marketing targets the construction of a brand identity so that it becomes easily associated with need fulfillment। कि मार्केटिंग का काम क्या है, एक ब्रांड को डेवलप करना, आइडेंटिफाई कराना, ताकि लोग जो है ना खुद ब खुद उसके पास आए कि हाँ हमारी नीड जो है ना इस प्रोडक्ट से फुलफिल हो सकती है, हमारी नीड जो है ना इस ब्रांड से फुलफिल हो सकती है, और हमारी जो है ना हमारी क्वालिटी या मेयार के मुताबिक हमें चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जबकि
सेल्स की अगर हम देखें तो कहता है कि सेल्स इज अ स्ट्रेटजी ऑफ मीटिंग नीड्स इन एन अपॉर्चुनिस्टिक individual method driven by human interaction. There's no premise of brand identity, longevity, longevity and continuity. It's simple the ability to meet a need at the right time. ठीक है कि सेल्स की स्ट्रेटजी में हमारा फिर अप्रोच चेंज हो जाती है, वहां पे हम अपॉर्चुनिटी को देखते हैं कि हमारे पास जहाँ पे मौका हम उसको सेल आउट कर सके अपना प्रोडक्ट इंडिविजुअल के साथ मिलके उनको जो है ना प्रोडक्ट सेल आउट करना। ठीक है, और आपस में इंटरेक्शन के थ्रू ही हमारे उनके परसुएशन चलता है कि हम खुद उसको जो है इनकरेज करें, उसको बेनिफिट्स बताएं कि वो बंदा आए और हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे। तो इनके यहाँ पे उसमें कोई काम नहीं होता कि वो ब्रांड बनाएगा या वो जो है ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करेगा या कंटिन्यूटी उसमें होगी। बट सिंपली इसका काम क्या है कि इसका काम क्या है कि सही टाइम पे कस्टमर को बताए कि ये प्रोडक्ट आपको चाहिए, आप इसको परचेज कर लो, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इसके बेसिस पे हमने क्या देखा कि मार्केटिंग और सेल्स बहुत ही मुश्किल है और अलग चीजें हैं कि मार्केटिंग हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट से रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन, उसको डेवलप करना, डिजाइन करना और कस्टमर को अट्रैक्ट करना हमारा काम, जबकि सेलिंग में हमारा ताल्लुक शॉर्ट टर्म का है। हमारा काम उनको रियलाइज कराना कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बड़ा जरूरी है, ये प्रोडक्ट आपकी नीड है और आप हमारे इस प्रोडक्ट को परचेज करो ताकि आपकी नीड फुलफिल हो सके और वो दूसरे की तरफ स्विच ना कर सके। सो इसीलिए कहता है कि the typical goal of marketing is to generate interest in the product and create leads or prospects. Marketing activities include consumer research to identify the needs of customers, product development, designing innovative product to meet existing and latent needs, advertising the products to raise awareness and build the brand. Number four, pricing products and services to maximize long-term revenue. तो हमारा गोल क्या हो मार्केटिंग में, कि हमारा गोल क्या है कि हमें इंटरेस्ट को डेवलप करना है, ठीक है, ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकें और हम उनके जो है ना नीड्स को क्रिएट कर सकें। तो कहता है कि मार्केटिंग की एक्टिविटी मेन क्या हो कि पहले कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना कि कस्टमर को क्या चाहिए, फिर उसी के अकॉर्डिंगली इनोवेशन करके जो है ना प्रोडक्ट को लेकर आना, न्यू प्रोडक्ट को, या फिर एग्जिस्टिंग को इम्प्रूव करना कि कस्टमर उसको दोबारा परचेज करें, उसको पसंद करें, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, प्रमोशन करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि हम मार्केट में मौजूद हैं, उनकी नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए और अपने ब्रांड डेवलप कर सकें। जिससे क्या हो जाएगा कि हम अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से फिर प्राइस करेंगे, ठीक है, सर्विस को इस तरीके से प्राइस करेंगे कि हमारे पास हमारे जो लॉन्ग टर्म रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो सके। ये ना हो कि हम लॉस की तरफ जाएं, बल्कि हम प्रॉफिटेबल एक जो है ना सिचुएशन कैसे क्रिएट करेंगे, हमारा मेन फोकस उसके ऊपर होता है। जबकि कहता है कि ऑन द अदर हैंड सेल्स एक्टिविटीज आर फोकस्ड ऑन कन्वर्टिंग prospects to actual paying customers. Sales involves directly interacting with the prospect to persuade them to purchase the product. जैसे हमने ऊपर कहा, इसी तरीके से सेल्स वालों का काम क्या है कि हमारे पास जो हमारे पोटेंशियल या फ्यूचर में आने वाले कस्टमर्स हैं, हम उनको इनकरेज कर सकें, उनको परसुएट कर सकें कि वो सिर्फ फ्यूचर में देखें नहीं कि हम खरीदेंगे, बल्कि अभी खरीद के हम उसके साथ डील फाइनल करें और हमें वो पे करने वाले बने। तो इनका काम क्या हुआ कि डायरेक्टली लोगों के साथ मिलना, उनके साथ जो है ना डिस्कशन करना और उनको इनकरेज करना कि उनका प्रोडक्ट परचेज करें। So marketing does tend to focus on general population or in any case large set of people, whereas sales tends to focus on individual or small group of prospects. ठीक है, सो मार्केटिंग सबके लिए हो गया कि हम पूरे मार्केट के लिए जो है ना स्ट्रेटजीज प्रोडक्ट वगैरह डिजाइन करते हैं। जहाँ पे हमारे पास सेल्स वालों का जिक्र आ जाता है तो वो इंडिविजुअल्स के लिए, स्मॉल ग्रुप के लोगों के लिए है कि हमारे पास स्पेसिफिक एक टारगेट हमने दिया हुआ है कि उन लोगों के ऊपर जो है ना हम एफर्ट्स कर सके, उनको परसुएट कर सके कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करें। तो इसलिए कहते हैं कि to summarize the aims and functions of marketing department is to promote product and services based on thorough marketing research into the customer demand. The sale function is to support the marketing department and it ensures that customers are provided with quality product in timely manner. सो अगर हम इन शॉर्ट देखें तो कहता है कि मार्केटिंग क्या हुआ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों का काम है कि प्रोडक्ट को प्रमोट करना, अपने सर्विस को प्रमोट करना, एक प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके नीड्स को आइडेंटिफाई करके और उसके अकॉर्डिंगली चीज बना के प्रोवाइड करना कस्टमर्स को। ठीक है, और फिर उसके बाद सेल्स वालों का काम जो है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो इस मार्केटिंग के एफर्ट्स को सपोर्ट करता है, वो जाता है लोगों से मिलता है, उनको सही टाइम पे सही प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करके उनको रियलाइज कराता है कि वाकई इनको ये प्रोडक्ट चाहिए। So कहता है neither function operates in vacuum. Both functions rely heavily on each other to achieve sales and marketing effectiveness in organization.
तो ये दोनों हमारे पास कहता है कि जो है ना खाला में तो काम नहीं करते, बल्कि क्या है कि वो एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर जो है ना कनेक्टेड है कि इन्होंने क्या करना है कि अपने सेल्स को अचीव करना है और मार्केटिंग के जो है ना एक्टिविटीज को बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है, ताकि हमारे कस्टमर परसुएड हो सके, वो आए और हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सके। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर था। अगर हम इसके सामने देखें तो स्टार्ट हमने कहाँ से किया, मार्केटिंग से किया, कि हमने कहा कि मार्केटिंग क्या है, हमारे पास कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना और फिर उसके अकॉर्डिंगली उनको टाइमली प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, ताकि हम उनके साथ एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिलेशनशिप बना सकें। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स देखे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, क्यों देखने हमें प्रोडक्ट की जो है ना आइडेंटिफिकेशन करना कि बिजनेस प्रोडक्ट क्या है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कौन से हैं, ताकि हमें पता चल सके कि उसके लिए हमें किस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनानी है और अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। और फिर जब हम उसके लिए जो है ना स्ट्रेटजीज बनाएंगे तो हमें ये देखना होगा कि हमने एक टारगेट मार्केट को चूज किया है कि नहीं। हम उसके लिए स्पेसिफिकली क्या करेंगे, स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि एक स्पेसिफिक मार्केट चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, मार्केटिंग मिक्स जिसको हम 4 P's भी कहते हैं मार्केटिंग के, वो डेवलप करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, उसकी हम प्राइसिंग कैसे करेंगे, हम उसको प्लेस कहाँ पे करेंगे, और फिर हम उसको जो है ना प्रमोट कैसे करेंगे अपने कस्टमर तक। तो ये हमारे पास मार्केटिंग का पोर्शन था। फिर हमने कहा कि जी ब्रांड या ब्रांडिंग, तो हमने क्या करना है कि अपने प्रोडक्ट को इतना बेहतर बनाना है कि हम उसको ब्रांड में कन्वर्ट कर सकें और हम उसकी प्रॉपर तरीके से ब्रांडिंग करें, ताकि हमारे कस्टमर हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें, उनकी नीड्स को हम प्रॉपरली सेटिस्फाई करें, ताकि वर्ड ऑफ माउथ के जरिए से वो हमारे प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकें। फिर हमने कहा कि हमारे पास जो है ना सेलिंग का जिक्र आया, तो पहले भी हमने सेलिंग सेलिंग जो है ना ओरिएंटेशन का जिक्र किया था। तो सेलिंग में फिर हमारा काम क्या हो जाता है कि कस्टमर को रियलाइज कराना कि दे रियली नीड दिस प्रोडक्ट एंड दे हैव टू परचेज दिस प्रोडक्ट। ठीक है, सो जब वो इस चीज को रियलाइज करा देते हैं हम उसको, तो वो क्या करता है कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करता है और हमें वो एक्सचेंज में पे करता है। तो हमारा काम सेलिंग में क्या होता है कि डील को क्लोज करना, फाइनलाइज करना, ताकि हमारा कस्टमर हमारा प्रोडक्ट फौरन परचेज कर ले और हमें उसकी अच्छी खासी पेमेंट कर सके। तो दोनों मार्केटिंग और जो है ना सेल्स हमारे पास डिपेंडेंट है। ठीक है, कि मार्केटिंग की जितनी बेहतर तरीके से आप जो है ना यूज करोगे टूल्स को, ठीक है, उसके साथ साथ आपकी सेल्स भी बेहतर तरीके से अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा हो, तो दोनों आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक इफेक्टिव और जो है ना एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, और हमारा जो मेन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, वो इजिली अचीव हो जाता है। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।